किसे कहा जाता है बताइए, बिहार का गांधी किसे कहा जाता है? हर क्वेश्चन के लिए केवल 5 सेकंड का समय मिलेगा आपको। बिहार का गांधी किसे कहा जाता है? तो राइट आंसर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को बिहार का गांधी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 2, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? तो राइट आंसर हो जाएगा यहां पर आपका, इलेक्ट्रॉन की जो खोज करता थे वो थे जे थॉमसन। ऑप्शन नंबर सी, जे थॉमसन इलेक्ट्रॉन के खोज करता थे। अगला क्वेश्चन देखिए, विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन ई का रासायनिक नाम, तो विटामिन ई को कहा जाता है टोकोफेरोल। ऑप्शन नंबर ए, टोकोफेरोल विटामिन ई का रासायनिक नाम है। अगला क्वेश्चन है कि किस देश में पहली बार साम्यवादी सरकार की स्थापना की गई थी? साम्यवादी सरकार की स्थापना सबसे पहले की गई थी रूस में। ऑप्शन नंबर सी, रूस में सबसे पहले साम्यवादी सरकार की स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन देखिए, आधुनिक भारत का मीरा किसे कहा जाता है? आधुनिक भारत का मीरा इनमें से किसको कहा जाता है? जो ऑप्शन दिए गए हैं, क्या हो जाएगा राइट आंसर? राइट आंसर है महादेवी वर्मा जी को आधुनिक भारत का मीरा कहा जाता है। जिसको ज्यादा समझ चाहिए वीडियो को रोक लिया करो, क्वेश्चन बोलने के बाद वीडियो को रोक लो, आराम से ऑप्शन देखो, सही जो आंसर है उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दिया करो। रक्त का शुद्धिकरण कौन करता है? रक्त को शुद्ध कौन करता है? तो रक्त का शुद्धिकरण किडनी में होता है, छनता है। ऑप्शन नंबर बी, इसको छन्नी भी कहते हैं, शरीर की छन्नी भी कहा जाता है किडनी को। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर है। अंबेडकर जी के बचपन का नाम क्या था? तो अंबेडकर जी के बचपन का नाम, यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं पप्पू, कल्लू, भेवा और भीमा में से भेवा। ऑप्शन नंबर सी, अंबेडकर जी के बचपन का नाम था। कारगिल विजय दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? कारगिल विजय दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है 26 जुलाई को। ऑप्शन नंबर सी, कारगिल विजय दिवस 26 जुलाई। मोहम्मद अली जिन्ना का निवास स्थान कहां स्थित है? तो मोहम्मद अली जिन्ना का निवास स्थान मुंबई, ऑप्शन नंबर डी में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी मुंबई यहां पर राइट आंसर इस प्रश्न के लिए। निर्मल हृदय के नाम से किसे जाना जाता है? निर्मल हृदय के नाम से, यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं राइट आंसर हो जाएगा मदर टेरेसा जी को निर्मल हृदय के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी, मदर टेरेसा जी को निर्मल हृदय के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है कि भारत के कौन एक राष्ट्रपति दार्शनिक भी थे? भारत के कौन से ऐसे राष्ट्रपति हैं जो दार्शनिक भी थे? तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर एस राधाकृष्णन जी। भारत के ऐसे राष्ट्रपति हैं जो दार्शनिक भी थे। ऑप्शन नंबर डी, डॉक्टर एस राधाकृष्णन जी यहां पर राइट आंसर है इस प्रश्न के लिए। पोखरण भारत के किस राज्य में है? पोखरण भारत के किस राज्य में यहां पर परमाणु परीक्षण हुआ था? तो पोखरण यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं राइट आंसर हो जाएगा ये आपका राजस्थान में। ऑप्शन नंबर सी, पोखरण है राजस्थान। ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? राइट आंसर है खान अब्दुल गफ्फार खान को। ऑप्शन नंबर सी, सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर है इस प्रश्न के लिए। अस्पृश्यता का अंत किस अनुच्छेद के द्वारा किया गया? अस्पृश्यता का अंत इनमें से किस अनुच्छेद के द्वारा किया गया? तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद नंबर 17 के द्वारा अस्पृश्यता का अंत किया गया। ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद नंबर 17 बिल्कुल सही आंसर है इस प्रश्न के लिए। स्पेस एप्लीकेशन सेंटर कहां स्थित है बताइए? स्पेस एप्लीकेशन सेंटर हमारे देश में कहां पर स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा यह है आपकी अहमदाबाद में। अहमदाबाद जो है किस राज्य में पड़ता है? कमेंट करके बताइए अहमदाबाद किस राज्य में पड़ता है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ कि अहमदाबाद किस राज्य में पड़ता है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद के तहत सिख संप्रदाय को प्रदान किया गया? तो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार सिख संप्रदाय को अनुच्छेद 25 के तहत प्रदान किया गया। अभी तक यदि आप वीडियो देख रहे हैं और लाइक नहीं किया तो हमारी मेहनत के लिए लाइक जरूर कर दो। मैं वादा करता हूं कि आपके लिए इतने ही शानदार क्वेश्चन आगे भी आते रहेंगे, तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर देना। 1 सेकंड से भी कम का समय लगेगा आपको लाइक करने में। लेडी विद लैंप के नाम से किसे जाना जाता है? तो लेडी विद द लैंप के नाम से फ्लोरेंस नाइटिंगेल को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी, फ्लोरेंस नाइटिंगेल को लेडी विद द लैंप के नाम से जाना जाता है। लाइटर में कौन सी गैस भरी होती है? तो लाइटर के अंदर आपकी ब्यूटेन गैस भरी होती है। ऑप्शन नंबर ए, ब्यूटेन गैस भरी होती है लाइटर के अंदर। अगला क्वेश्चन है कि मयूर सिंहासन को किसने बनवाया था? मयूर सिंहासन का निर्माण किसने करवाया था, किसने बनवाया था? तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं राइट आंसर हो जाएगा शाहजहां। ऑप्शन नंबर डी, मयूर सिंहासन को शाहजहां ने बनवाया था। ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि शहीद ए आजम के नाम से किसे जाना जाता है? शहीद ए आजम, शहीद ए आजम के नाम से यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं सरदार भगत सिंह जी को शहीद ए आजम कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी, सरदार भगत सिंह जी को शहीद ए आजम कहा जाता है, राइट आंसर है।
अगला क्वेश्चन है कायदे आजम के नाम से किसे जाना जाता है? तो कायदे आजम कहा जाता था मोहम्मद अली जिन्ना को। ऑप्शन नंबर सी मोहम्मद अली जिन्ना। अगला क्वेश्चन देखिए, डायनामाइट के आविष्कारक कौन थे? डायनामाइट के आविष्कारक, तो डायनामाइट के आविष्कारक यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं अल्फ्रेड नोबेल। ऑप्शन नंबर बी, ये डायनामाइट के आविष्कारक थे। ऑप्शन नंबर बी अल्फ्रेड नोबेल राइट आंसर है। राष्ट्रीय रसदार फल अनुसंधान केंद्र कहां पर है? राष्ट्रीय रसदार फल अनुसंधान केंद्र, तो राष्ट्रीय रसदार फल अनुसंधान केंद्र ये आपका नागपुर में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी नागपुर में है राष्ट्रीय रसदार फल अनुसंधान केंद्र। अगला क्वेश्चन है कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? भारत का नेपोलियन इनमें से किसे कहा जाता है? तो भारत के नेपोलियन के नाम से समुद्रगुप्त फेमस हैं। ऑप्शन नंबर ए, भारत के नेपोलियन के नाम से समुद्रगुप्त को जाना जाता है। द स्ट्रगल इज माई लाइफ किसकी आत्मकथा है? द स्ट्रगल इज माई लाइफ इनमें से आत्मकथा है नेल्सन मंडेला की। ऑप्शन नंबर ए, नेल्सन मंडेला को अफ्रीका का गांधी भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए, इनकी आत्मकथा है द स्ट्रगल इज माई लाइफ। अगला क्वेश्चन देखिए, रेडियम की खोज इनमें से किसने की? रेडियम की खोज इनमें से किसके द्वारा की गई? यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए इनमें से रेडियम की खोज की गई थी मैडम क्यूरी के द्वारा रेडियम की खोज की गई थी। अगला प्रश्न है कि एक्स किरण की खोज किसने की? एक्स किरणों की खोज यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से राइट आंसर हो जाएगा रोंटजन ने एक्स किरणों की खोज की। ऑप्शन नंबर ए, रोंटजन ने एक्स किरणों की खोज की है। स्वतंत्रता पूर्व भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के में जो विभाजन हुआ था कब हुआ था? तो स्वतंत्रता के पहले नरम दल और गरम दल में बढ़ गया था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। सन था 1907। ऑप्शन नंबर बी 1907 में नरम दल और गरम दल में बढ़ गया था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। गोरखपुर किस नदी के तट पर स्थित है? गोरखपुर किस नदी के तट पर स्थित है? तो जो गोरखपुर है ये आपका राप्ती नदी के किनारे है। ऑप्शन नंबर बी राप्ती नदी के किनारे है गोरखपुर। उड़नपरी के नाम से किसे जाना जाता है? तो उड़नपरी के नाम से यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं पीटी उषा को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर डी पीटी उषा को उड़नपरी के नाम से जाना जाता है। गौतम बुद्ध का जन्म किस कुल में हुआ था? तो गौतम बुद्ध जी का जो जन्म हुआ था ये आपका शाक्य कुल में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी पढ़िए, शाक्य कुल में गौतम बुद्ध जी का जन्म हुआ था राइट आंसर हो जाएगा। भाप इंजन की खोज किसके द्वारा की गई थी? भाप इंजन की खोज, तो भाप इंजन की खोज जो की गई थी जेम्स वॉट के द्वारा की गई थी। ऑप्शन नंबर बी जेम्स वॉट के द्वारा भाप इंजन की खोज की गई थी। अगला क्वेश्चन है कि ग्रैंड ओल्ड मैन किसे कहा जाता है? ग्रैंड ओल्ड मैन इनमें से किसे कहा जाता है? तो ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से दादा भाई नौरोजी फेमस हैं। ऑप्शन नंबर बी दादा भाई नौरोजी ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से फेमस हैं। जबलपुर किस नदी के तट पर बसा हुआ है? तो जबलपुर जो शहर है यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से राइट आंसर हो जाएगा जबलपुर बसा हुआ है नर्मदा नदी के किनारे। ऑप्शन नंबर डी नर्मदा नदी के किनारे जबलपुर बसा हुआ है। वाईचुंग भूटिया का संबंध किस खेल से है? वाईचुंग भूटिया का संबंध इनमें से किस खेल से है? तो वाईचुंग भूटिया फुटबॉल से संबंधित हैं। ऑप्शन नंबर सी फुटबॉल से संबंधित